मकर संक्रांति के दिन क्यों बनाई जाती है खिचड़ी? जानिए मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान किया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर भी खाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान और दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान और दान से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कल 14 जनवरी है। भगवान सूर्य कल मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कल सुबह 9:03 पर होगा। ऐसे में कल मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान के साथ साथ खिचड़ी बनाकर खाने की परंपरा भी है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे की परंपरा क्या है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खिचड़ी भगवान सूर्य और शनि देव से जुड़ी है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दाल, चावल और हरी सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इसलिए खिचड़ी को पौष्टिक आहार माना जाता है। खिचड़ी खाने से सर्दियों में एनर्जी मिलती है, साथ ही शरीर गर्म रहता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खिचड़ी के चावल, काली दाल, हल्दी और हरी सब्जियों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि खिचड़ी के चावल का चंद्रमा और शुक्र की शांति से महत्व है। काली दाल से शनि, राहु और केतु का महत्व बताया जाता है। खिचड़ी में पड़ने वाली हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति से है। इसमें पड़ने वाली हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। वहीं खिचड़ी के पक जाने पर उससे जो गर्माहट निकलती है उसका संबंध भगवान सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल से बताया जाता है। इस तरह सभी नवग्रहों से खिचड़ी का संबंध है। इसलिए इस दिन खिचड़ी के दान का बहुत महत्व माना जाता है। अब आइए जानते हैं शनि देव की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने
काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप इनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कोय की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। सूर्यदेव वैदिक काल के पहले देवता हैं। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है और इसी रूप में उनकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।